हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू अबाउट नेचुरल वेजिटेशन, जिसे हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इस प्राकृतिक वनस्पति में हमने फर्स्ट सेकेंड पार्ट जो कि आप लोग के लिए शेयर किया था, जिसमें 4 टाइप्स के हमने नेचुरल वेजिटेशन के पार्ट को बताया था। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू अबाउट मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसे हम लोग मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। और ये लास्ट टॉपिक है हमारा, बहुत ही रोचक है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा बच्चों कि बच्चों यह जो वनस्पति होती है तटवर्तीय क्षेत्रों में, जहां पर ज्वार भाटा आते हैं, कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। अब ज्वार भाटा कहाँ पर आता है? तो बच्चों, हम एक मैप के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में आप देखेंगे बच्चों, ये जो इलाका होता है यह हमारा तटवर्ती इलाका होता है। ये जो इलाका होता है यह हमारा एक तटवर्ती इलाका होता है। तटवर्ती इलाका होता है मतलब कि ऐसे स्थान जो समुद्र या नदियों से मिलते हों, वह हमारा तटवर्ती इलाका होता है। यहाँ पर मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर इस जैसे हम मान लीजिए लेते हैं कि ये दिस प्लेस इज बे ऑफ बंगाल और ये अरब सागर है, तो यहाँ की जो ज्वार और भाटा आते हैं, वहां ज्वार भाटा के आने के कारण जो मिट्टी या बालू के कण होते हैं वह इस किनारे पर लग जाते हैं। आप लोग मैप पे माध्यम से देख सकते हैं। यह एक ऐसा वनस्पति है जिसमें पौधों की जो जड़ें होती हैं पानी में डूबी रहती है। जैसे मान लीजिए पानी का तल है ये, और कोई पौधा यहाँ पर है, तो उसकी जो जड़ें होती हैं वह पानी के अंदर होती हैं। जिसमें पौधा की जो जड़ें होती है पानी के अंदर होती है। मुख्य रूप से ऐसी नदियां जो डेल्टा का निर्माण करती है और वहां पर यह वनस्पति पाई जाती है। जैसे मुख्य नदियों में आपका आ जाएगा, गंगा नदी आ जाएगी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी आ जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा नदी आ जाएगी, कावेरी नदी आ जाएगी, कावेरी नदी आ जाएगी। तो बच्चों, ये ऐसी नदियां हैं जो दक्षिण भारत की गोदावरी भी नदी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है गोदावरी नदी। महानदी, महानदी उड़ीसा में आपको मिलेगी। यह ऐसी नदियां हैं जो हमारे भारत के दक्षिण पूर्वी भूभाग के तट पर एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र को डेल्टा बच्चों, जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर एक सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है। उस सुंदरी नामक वृक्षों की संख्या जो कि प्रमुख मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण उस जहां पर यह डेल्टा होता है, जहां पर यह वनस्पति है, उसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, जो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी भी यहाँ पर प्राप्त होती है। यहाँ मुख्य रूप से जो पाए जाने वाले वृक्ष होते हैं उसमें नारियल होता है, उसमें आपको नारियल यथावत जो कि तट के किनारे देखने को मिलेगा, तार और एगोर, तार, एगोर, ये तमाम प्रकार के पीच जो कि आपको वहां पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे हो जाएगा कछुआ, कछुआ, मगरमच्छ हो जाएगा, कछुआ, मगरमच्छ हो जाएगा, कछुआ हो जाएगा, मगरमच्छ हो जाएगा, रॉयल बंगाल टाइगर जो कि एक प्रसिद्ध जानवर है जो कि सुंदरबन डेल्टा में ही पाया जाता है, जो कि घड़ियाल, कई प्रकार के सांप, घड़ियाल, घड़ियाल, कई प्रकार के जो कि सांप इस
वनस्पति में पाए जाने वाले मुख्य जो कि है बच्चों, हमने बताया कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि जहाँ पर ज्वार भाटा आता है वहाँ पर जो समुद्र की या नदियों के जो बालू या मिट्टी के कण होते हैं तटीय भागों में जम जाते हैं, और यह मुख्य रूप से यह आपका डेल्टा का निर्माण करने वाले जगह जो कि दक्षिण और पूर्वी भूभाग होता है, ये जो होता है यह हमारा नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर एस्चुरीज का निर्माण होता है। एस्चुरीज का निर्माण होता है और यहाँ पर हमारा डेल्टा का निर्माण होता है। कई सारी नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा नदी, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये तमाम प्रकार की नदियां हैं जो यहाँ पर एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदर वृक्ष पे पाए जाने वाले जो कि सुंदरी नामक वृक्ष पे पाए जाने वाले जो कि एक सुंदर प्रकार की लकड़ी भी यहाँ पर प्राप्त होती है। अब बच्चों, यह हमारा जो टॉपिक था मैंग्रोव वन के बारे में था। अब बच्चों हम बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट जिसे आप लोग नोट करेंगे। बच्चों में भारत में कई प्रकार के प्रजातियां, जो जीवों की प्रजातियां होती है, पक्षियों की प्रजातियां, मछलियों की प्रजातियां, या विश्व में उभयचर जो कि सरीसृप या स्तनधारी कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः जो पाए जाते हैं जो कि हमारे एक रिकॉर्ड में रखा गया है, उसमें सबसे पहले हम बच्चों देखेंगे कि भारत में जो जीवों की प्रजातियां हैं, यह केवल भारत की बात हो रही है बच्चों। भारत में जीवों की जो प्रजातियां हैं, भारत में जीवों की प्रजातियां लगभग 90,000 के लमसम है। जीवों की जो प्रजातियां है 90,000 के लमसम है। जो पक्षियों की प्रजातियां है वह 2,000 है। पक्षियों की प्रजातियां, पक्षियों की प्रजातियां लगभग 2,000 है। पक्षियों की प्रजातियां लगभग आपको 2,000 देखने को मिलेगा, जो कि पूरे वर्ल्ड में यह 13% होता है। पूरे वर्ल्ड में 30% होता है, मतलब कि इसके अलावे जो बचता है पूरे विश्व में पाया जाता है। मछलियों की जो प्रजातियां होती है, मछलियों की जो प्रजातियां होती है, मछलियों की जो प्रजातियां होती है वो लगभग 2,500 होती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में 12% पाया जाता है। विश्व में 5 से 8%, भारत में 5 to 8% जो कि पाए जाने वाले में उभयचर, उभयचर, सरीसृप, सरीसृप, यह तमाम प्रकार के पाए जाने वाले हमारे जानवर होते हैं, जो कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है जिसे आप लोग नोट करेंगे और किसी भी कंपटीशन के लिए यह बहुत ही अच्छा है। आई होप कि आप लोग इस कंटेंट को समझते होंगे। टेक केयर, बाय बाय।